देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। फिलहाल तो यहाँ ऐसी संभावना नहीं लगती है। अखिलेश जी का ये बयान गलत है। अखिलेश जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। हाल ही में अभी अखिलेश यादव जी ने एक भाषण में वोट डकैती की बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही वोट डकैती चली तो भारत में भी अगल बगल देशों की तरह लोग सड़कों पे उतर आएंगे। क्या ये बात लोगों को उत्साहित कर रही है या किसी और बयान की तरफ दर्शाती है? जरा हम बात करके देखते हैं जनता से क्या लगता है, इस बयान से क्या नज़रिया बनता है। बताइए आप, जो अभी अखिलेश यादव जी ने अभी हाल ही में एक भाषण के दौरान कहा कि जैसे नेपाल में लोग उतर आए हैं वैसे भारत में लोग उतर आएंगे, क्योंकि डकैती जिस तरह वोटों को लेकर चल रही है। देखिए, किसी भी अगर नेता शब्दों का प्रयोग करता है तो हम समझते हैं कि नेता शब्दों का परिपक्व होता है। अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर कहने से पहले ये बात को जरूर रिसर्च करके जो है शोध करके उसकी व्याख्या लिख करके व्याख्या समझ करके व्याख्या का अध्ययन करके वो निश्चित तौर पर अगर ये शब्द का प्रयोग किए हैं कि जब कोई भी विधा का संचालक जो है अपनी विधा पर व्यक्तिगत राय थोपने लगता है और वो राय बदले की भावना से प्रेरित होती है तो विधा प्रभावित होती है, सिस्टम प्रभावित होता है, उसके पालन कराने वाले लोग प्रभावित होते हैं और जिसके ऊपर वो लागू होता है वो भी प्रभावित होता है। जैसे श्रीलंका में हुआ, सरकार एकदम हिटलर शाही पर उतर गई। सरकार की हालत क्या हुई आपके सामने उसका एग्जाम्पल है। बांग्लादेश का हुआ, बांग्लादेश में लोग अपना आवाज उठा रहे थे, बांग्लादेश में बंदूक केबल पर जो है आवाज दबाई जा रही थी। बांग्लादेश का क्या हुआ आपके सामने एग्जाम्पल। यही हालात नेपाल में रही, नेपाल के लोगों के साथ यही शुरू कर दी वहां की सरकारों ने। वहां की हालात क्या हुई आप जानते हैं। तो मतलब जो अखिलेश यादव ने बयान दिया वो सही है या गलत है? एक तरफ से किसी भी बात को गलत कैसे कह सकते हैं जब वो शब्द का अगर शासन के प्रणाली में समायोजन करके आप उसे व्याख्या के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। आज वो व्याख्या अगर होता है उस शब्द का तो जो देश में वातावरण चल रहा है, जो देश में हवा चल रही है, जो देश की व्यवस्था चल रही है, जो आवाम का सोच पल रहा है, तो आवाम में नफरत की भावना हो रही है, असंतोष की भावना हो रही है, अविश्वास की भावना हो रही है। आज जब पूरा सिस्टम अविश्वास से प्रेरित हो जाए सरकार के खिलाफ और अखिलेश की बात को गंभीरता से लेते हुए सरकार को पारदर्शी रूप से कार्य करना चाहिए, अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए और जनता के दिल में जो असंतोष है उसको बाहर निकाल करके उसको समझना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा है कि अखिलेश की बात को लेके यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकारी व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित है, तो कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिस पे बवाल खड़ा हो सके। अंकल जी, आपको क्या लगता है अखिलेश के अभी इस बयान पे? हाल ही में अखिलेश ने बयान दिया है, कहा है कि जैसे नेपाल और अगल बगल के देशों में हो रखा है, बवाल खड़े हो रहे हैं, मुद्दों को लेकर खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए नेपाल में बवाल खड़ा हुआ, ऐसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर वोटों की डकैती होगी तो क्या लगता है कि फिर से बवाल चालू हो सकता है? अखिलेश जी का ये बयान गलत है। अखिलेश जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। और इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने किसी कार्यकर्ता और किसी प्रवक्ता से सब बात उछलवा दिया करे जो उनको अपने स्वयं मैं ये कह रहा हूँ कहना चाहिए। जो जैसे उन्होंने ये बोला है, कहा है कि वोटों की डकैती हुई तो भारत की जनता सड़कों पे उतर आएगी जैसे नेपाल और प्रदेश में आई। क्या उनकी सरकार थी तो उस समय वोटों की ये डकैती नहीं होती थी? उनकी सरकार में जो है बीएलओ नहीं रहते थे, पूर्ववर्ती सरकारों में बीएलओ नहीं रहते थे। शिक्षा विभाग के अध्यापकों की ड्यूटी लगती थी, वहाँ पर बीएलओ के साथ जो है प्रधान के पक्ष में जो रहता था उसका नाम बढ़ता था और जो प्रधान के विपक्ष में रहता था उसका नाम कट जाता था। वोट की डकैती तो शुरू से ही चालू है जो है। और अब उनकी बात हो ले लीजिए। अगर आपने बोला कि वोट की डकैती लेके पहले से ही चालू है, मान के चलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाती है, तो क्या ये अखिलेश उस पर आरोप लगाएंगे बीजेपी की वोट की डकैती होगा और युवाओं को इस चीज़ पे आक्रोश पे उड़ा देंगे? बिल्कुल। अखिलेश जी जो है या कोई भी पार्टी, पीडीए की कोई भी पार्टी जो है चुनाव जीतती है तो अच्छा, बल्ले बल्ले। चुनाव हारती है
तो वोट चोरी की बात करती है। लेकिन अभी चंद दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लोकसभा की उनकी आई कि नहीं, पीडीए वाले में जी। तब कहा अगर वोट चोर की बात रही होती तो उनकी 37 सीट कैसे आ गई जो है। चलिए, आपको क्या लगता है कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि जैसे अगल बगल के देश विद्रोह में उतर आए सड़कों पे, वैसे भारत भी उतरेगा, उत्तर प्रदेश भी अगर वोटों की डकैती ऐसी होती रही तो? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। फिलहाल तो यहाँ ऐसी संभावना नहीं लगती है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसकी लोकतंत्र की जड़ें जो हैं ये पृथ्वी में समा गई हैं। और जिस पेड़ की जड़ें जो हैं पृथ्वी में समा जाती उसको उखाड़ना थोड़ा असंभव लगता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मोदी सरकार देश में काम कर रही है, समझ रहे हैं कि नहीं, राजनैतिक चाहे राक्षस नीति मैं कहता हूँ, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, राक्षस नीति कर रहे हैं जनता पे, तो वो जाहिर सी आँख है। लेकिन आजकल इतना इनका तांडव है कि पब्लिक भी डरी सहमी है। लेकिन यही है ना, बता रहे हैं ना कि जैसे नेपाल में भी दबाया गया श्रीलंका। बीजेपी बोलने का अधिकार को लेके, जो गरीब है और बोलने का अधिकार को लेके दबा रही है। बिल्कुल दबा रही है। आज आप बता दिए कहीं धरना प्रदर्शन आपको एको दिखाई देता है? आर्मियों को लेके अभी धरना प्रदर्शन हुआ था, कहाँ? उसमें योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी गतिविधियों को लेके कार्रवाई की है। भाई वही तो कह रहा हूँ, भाई कार्रवाई करेंगे, पुलिस का लाठीचार्ज करवाएंगे। रोजगार किसी को देना नहीं है, अगर आप रोजगार मांगोगे आपको लाठी मिलेगी, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी बीजेपी द्वारा कई ऐसे योजनाएं चलाई गई जिसमें रोजगार सब बहुत सारी चीजें ऐसी योजना। सबसे बड़ी योजना मैं बता रहा हूँ हुक्का बार। अच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं? हुक्का बार मतलब? हुक्का बार नशे का केंद्र पूरे देश में, ये कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ा रहा हूँ, हुक्का बार इन्होंने खुलवाया, स्पा सेंटर खुलवाया। बीजेपी की सरकार में तो ये सुनने में आ रहा है कि हुक्का बार बंद कर दिया गया है लखनऊ में। आप सर्वे कर लो, ये लखनऊ पूरे देश में खुले हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, इन्होंने ही खुलवाया है। मैं जब से खुला तब से देख रहा हूँ कि पूरे देश में नशे के अड्डे खोले जा रहे हैं। युवा जब नशेड़ी होंगे तो इनसे रोजगार नहीं मांगेंगे। फिलहाल के लिए मेरा मुद्दा ये था कि अखिलेश यादव ने जो हाल ही में भी भाषण के दौरान ये कहा कि युवा उतर सकता है अगर वोट की डकैती ऐसी होती रही तो भारत में। क्या लगता है ये चुनौती दे रहे हैं भारत की संविधान को? भड़केगा तो अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए भड़केगा, अपने रोजगार के लिए भड़केगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ये उनको जो है वोट चोरी से कोई मतलब नहीं है। जनता सड़क पे उतर सकती है अगर वोट चोरी डकैती हुई तो? हाँ, जनता सड़क पे उतर सकती है वोट चोरी और डकैती हुई तो? भाई अगर वोट चोरी हो चाहे नोट चोरी हो, जो भी हो, लेकिन ये जब ये सत्ता में थे तो ये क्या कर रहे थे? पूरे प्रदेश में सिर्फ सफाई है, एक गांव बचा था। पूरे प्रदेश में एक सैफई ही था, वहाँ अरबों रुपए सैफई महोत्सव के नाम पे करते थे। और कितने हेलीकॉप्टर रोज सैफई से लेकर लखनऊ तक उड़ते थे। क्या क्या ऐसो आराम चलता था, क्या क्या इनकी असामाजिक गतिविधियां थी, और क्या उसके बारे में भी तो बताएं। इतने नहीं, जब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे तब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे। उतर रहे विद्रोह के लिए, नेपाल में उतरे हैं, बांग्लादेश में उतरे, श्रीलंका में विद्रोह कर डाला। क्या उत्तर प्रदेश में वोट चोरी को लेके, डकैती को लेके ऐसे उत्तर प्रदेश में लोग उतर सकते हैं? हाँ, ठीक कहा आपने, बहुत लाजमी सवाल पूछा। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी, वहाँ जो है ईवीएम सही। पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बनी, वहाँ ईवीएम सही। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की सरकार बनी, वहाँ ईवीएम सही। 1 सीट कांग्रेस की थी, 6 सीटें 24 में कांग्रेस ने पाई, 5 सीटें समाजवादी की थी, 37 सीटें कांग्रेस ने पाई। तब तक तो ईवीएम सही रही। इन लोगों के पास पूछ लीजिए जाति समीकरण का कौन सा वोट है? जाति समीकरण का केवल धोखेबाजी का और ठगेबाजी का इनके पास वोट है, और यही अखिलेश यादव विधानसभा में उपचुनाव हार गए। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में एक मुद्दे को लेकर आए थे। वो मुद्दा क्या था? जो अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने भाषण दिया था, उस भाषण में भारत और नेपाल की कई ऐसी बातों को जिक्र करते हुए वोट चोरी डकैती हुई तो भारत में भी लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ऐसे खौफनाक मंजर दिखाए गए लोगों के माध्यम से कि हमें लगता है आप भी ये वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए संवाद लाइव। धन्यवाद।